आप लोगों ने कई बौद्ध सन्यासियों या साधुओं के जीवन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप तिब्बत में बुद्ध के अवतार माने गए उस साधु की कहानी जानते हैं, जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याओं के बाद कैसे वो अध्यात्म की इस चरम अवस्था तक पहुंचा कि न केवल साधु बल्कि उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार तक कहा गया। यही नहीं, बल्कि जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया, कैसे वही गुरु उसका शिष्य बन गया। ये अछूती कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस साधु को मिलारेपा के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ किताबों में मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध तक कहा गया है। मिलारेपा के जन्म के साल के बारे में एक राय नहीं है, लेकिन 11वीं शताब्दी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उनका सब कुछ हड़प लिया और फिर उनकी माँ और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। मिलारेपा अपने चाचा के दुर्व्यवहार के चलते बदले और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़े हुए और 13 वर्ष के होते ही अपना घर छोड़कर चले गए। उन्होंने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर ली। सालों बाद जब वो तंत्र विद्या में महारत हासिल कर घर वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ और छोटी बहन इस दुनिया से चल बसे थे। ये जानकर वो और आग बबूला हो गए और अपने चाचा चाची से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि उनके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला था। इस मौके पर चाचा ने अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। इसी मौके पर मिलारेपा ने बदले के इरादे से तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया और पूरे आयोजन पर भयंकर ओले बरसा दिए। वो पूरी जगह बर्फ से ढक चुकी थी। इन ओलों में दबकर 80 से 85 लोग मारे गए और मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज़ का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से ऐसा ही अपराध बोध महसूस होने लगता है। मिलारेपा को भी भीतर से किसी चीज़ ने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेंगे। उनके बदले का कारण चाहे भले ही कितना ही सही रहा हो, लेकिन उन्होंने जीवन के मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया था। यही वजह थी कि वो अध्यात्म की शरण में जाना चाहते थे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वो गुरुओं की तलाश में निकल पड़े। वो कई गुरुओं से मिले, लेकिन सभी गुरुओं ने ये स्वीकार कर लिया कि वो एक ही जन्म में उन्हें आत्मज्ञान दिलवाने में सक्षम नहीं है। उनका कहना था कि वो उन्हें ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उनके आत्मज्ञान को बढ़ाए। इसके लिए उन्हें दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वो धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन मिलारेपा को इन सबसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उनके भीतर अभी तक पश्चाताप और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें मारपा के बारे में बताया कि वही उनकी मदद कर सकते हैं। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वह मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उनसे वह कई तरह की शिक्षा, तांत्रिक विद्याओं, शास्त्रों आदि का लिखित ज्ञान लेकर उसका तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। वह भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी उन्हें जानते थे और उनको अनुवादक कहते थे। आखिर इस तांत्रिक ज्ञान को भारत से तिब्बत ले जाने वाले भी वही थे। मिलारेपा उस शहर के पास पहुँचे जहाँ मारपा रहते थे। वहाँ उन्हें कुछ बच्चे मिले। मिलारेपा ने उनसे पूछा, अनुवादक मारपा कहाँ रहते हैं? एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हैं। बच्चा उन्हें एक खेत में लेकर गया जहाँ मारपा ज़मीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने ज़मीन जोतना बंद कर दिया और उन्हें देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर ज़मीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी और ज़मीन जोतने के काम में लग गए। कुछ देर बाद मारपा तो वहाँ से चले गए, लेकिन वह बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वह वहीं एक तरफ हैरानी से भरे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अब करना क्या है। वह बच्चा उनके पास आया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उन्हें मारपा के घर में ले गया और तब उन्हें एहसास हुआ कि वह दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। कुछ देर बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में आत्मज्ञान दिलाए और जीवन के बंधन से मुक्त दिला दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया मुझे
खाना, कपड़े और ज्ञान दें। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही थी। लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आपकी है ही नहीं, उसे देना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप अपनी सही राह पर होंगे। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो। इसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा, या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ और रहने व खाने का अपना इंतजाम तुमको कहीं और से करना होगा। इच्छा तुम्हारी है। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। मिलारेपा एक जोशीले व्यक्ति थे और जो भी करते थे उसमें कुछ ज़्यादा ही कर बैठते थे। वह बाहर भिक्षा मांगने चले गए और वह काफ़ी दूर निकल गए और कई बोरे गेहूं के जमा कर लिए। दरअसल वो एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहते थे ताकि वह मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सकें। उन्होंने बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा सा गेहूं बेचकर उन्होंने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मूठ वाला तांबे का एक बर्तन खरीदा, जो कि तिब्बत में बहुत प्रसिद्ध है। गेहूं से भरे बोझ के साथ वह मारपा के घर वापस आ गए और धड़ाम की आवाज़ के साथ उन्होंने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारपा ने यह आवाज़ सुनी तब वह दोपहर का खाना खा रहे थे। वो खाना खाते हुए बीच में से उठकर बाहर आए और बोले, लगता है कि तुम बेहद गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज़ से तुमने पूरे घर को हिला दिया। लगता है अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। मारपा के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मिलारेपा गिड़गिड़ाते हुए बोले, आपने मुझसे अपना खाना लाने के लिए कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए रखते समय यह मुझसे संभल नहीं पाया और धम से बोरा नीचे आ गिरा। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते। इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। 2 लोगों के बीच का फर्क इसी से समझ में आता है कि वह कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीज़ों को रखते हैं और बातों को किस तरह से लेते हैं। इसलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने बोरे को ठीक तरीके से ना रखकर उसे फेंका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रहकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा यही काम करते रहे। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे और उनको कई चीज़ें सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को ना तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीख। वह सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करते रहे। 8 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहाँ काम किया। बाकी सभी एक दिन के लिए वहाँ आते और कुछ न कुछ दीक्षा लेकर चले जाते, लेकिन उन्होंने मेहनत करते हुए बहुत लंबा इंतजार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वह चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गए। हालांकि उन्हें यहाँ आने की मनाही थी। मारपा वहाँ आंखें बंद करके बैठे हुए थे, इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उनको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों के साथ ही मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। उन्होंने उसे उठवाकर वहाँ से बाहर फेंकवा दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा कुछ दिन या महीनों का इंतजार करते और जैसे ही सत्संग शुरू होने लगता वैसे ही वह चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहाँ बैठ जाते कि इस बार तो उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इसी तरह 13 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर एक दिन उन्होंने मारपा की पत्नी दमेमा से याचना की। दमेमा मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उन्होंने कहा, आप मारपा से कहें कि वह मुझे कुछ सिखाएं, कोई एक शिक्षा, थोड़ा सा अध्यात्म। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। दमेमा मान गई और उसने अपने पति से अच्छे तालमेल के चलते इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेला ही करेगा। मिलारेपा इस काम में अकेले ही जुड़ गए। वह दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करते रहे। इस काम में उनके शरीर पर घाव हो गए। जिस लहूलुहान हालत में भी वह लगातार काम कर रहे थे वह दमेमा से देखी नहीं गई। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दो। मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ और वह मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो चुका है। उसकी यह हालत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीने आराम करने दो और जब यह ठीक हो जाए तो उसे दोबारा काम में लगा दो। दमेमा ने मिलारेपा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाइयाँ और खाना दिया और ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेपा दोबारा काम में जुट गए। घर बनाने में उन्हें 2 साल का वक्त लगा।
जब यह पूरा हो गया तो मारपा ने उसे देखकर कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा मान गए। वह बोले, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया आप मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देते रहे, लेकिन मिलारेपा इंतजार करते रहे और इसी के साथ ही अपने काम में भी लगे रहे। सभी को लगता था कि मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन लोग जितनी इस तरह की बातें करते, मारपा का मिलारेपा के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जाता। जब मिलारेपा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया तब मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल और बीत गए। मिलारेपा अकेले ही काम में जुटे रहे और उस जगह पर इमारतें बनाते रहे। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोनों पर मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। मिलारेपा की उम्र अब ढलने लगी थी, इसलिए वह मारपा की पत्नी दमीमा के पास गए और उनके पैरों पर पड़कर गिड़ाने लगे कि मेरी ज़िंदगी खत्म होती जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब तो मैं बहुत पछता चुका हूँ। यह सब सुनकर दमीमा को मिलारेपा पर दया आ गई। उसने फौरन मारपा की लिखावट में ही उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। यह शिष्य भी दीक्षा देने में सामर्थ्य था। दमीमा ने खत लिखकर उस पर मारपा की मोहर लगा दी और मिलारेपा से कहा कि वह इसे मारपा के उस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास गए। भिक्षुक ने उन्हें दीक्षित तो कर दिया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी तरह के अनुभव की कोई प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव तो होता ही था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारपा के पास जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब ये दोनों मारपा के घर पहुँचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गए और चिल्लाते हुए बोले, मेरी इजाज़त के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दीक्षा देने के लिए आप ही ने तो मुझे निर्देश दिया था। पत्र देखते ही मारपा पूरी बात समझ गए और मिलारेपा से बोले, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पश्चाताप के भाव में डूबे मिलारेपा वहाँ से चले गए। मिलारेपा के वहाँ से जाते ही मारपा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षुक से बोले, इतने सालों में मैंने उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार की दया दिखाकर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना होगा। मिलारेपा में अहम बहुत था। वह लोगों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व चाहते थे, इसलिए वह उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे। मिलारेपा में ये सब कमियां तो थी, लेकिन उनमें ज़बरदस्त संभावना भी थी। इसलिए मारपा उनको केवल एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उनकी विशाल संभावना को बेकार नहीं करना चाहते थे। वो उन्हें कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से शुद्ध कर देना चाहते थे। उधर मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने के सोचने लगे। उन्हें ढूंढकर वापस लाने के लिए मारपा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आ गए तो मारपा ने उनसे कहा, अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है उसके बोझ से निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन तुम बेवजह ज़्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो यह बोझ कब का खत्म हो गया होता। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन निकलने के लिए चोरी के रास्ते को, बुज़दिली के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इस वजह से तुम खुद सालों से सब कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायनों में अपने अंतर्मन में पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है अब तुम योग्य हो गए हो। मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उन्हें एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बैठाकर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता है। इसमें हवा आने जाने की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसमें से रोशनी नहीं आती। अंदर भयानक अंधेरा होता है। दिन में एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी का खाना खत्म हो जाता है तो वह उस थाली को बाहर ढकेल देता है। इससे केवल उसके जिंदा होने का पता चलता रहता है। इसी तरह मिलारेपा को भी थोड़े समय के लिए इस कैद में रखा गया, लेकिन कैद के तीसरे ही दिन मिलारेपा को डकनी देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक तकनीकी से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी। इस स्त्री स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया गया था और अपने काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जाता था। तांत्रिक पथ पर इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कुछ सार्थक काम भी नहीं कर पाता। डकनी मिलारेपा के सपने में आई और बोली, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दे दी, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया है।
जिसके बारे में खुद उसे ही नहीं पता। जाओ और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि क्या वह जानता है कि नहीं। मिलारेपा कैद की दीवार तोड़कर फौरन मारपा के पास पहुंचे। मारपा ने उन्हें देखकर पूछा कि मैंने अभी 3 दिन पहले ही तुम्हें बंद किया था और तुम बाहर कैसे आ गए। मिलारेपा ने उन्हें डकनी देवी के बारे में सारी बात बताते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि यह सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर है। बस इसलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनते ही मारपा ने मिलारेपा के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहाँ मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नरोपा से मिलने भारत आए। नरोपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताया कि डकनी सपने में आई थी और उसने कहा है कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नरोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती, तुम्हें यह सब कैसे पता। मारपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नरोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुकाते हुए कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमक ही गया। फिर उन्होंने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी दीक्षा दी। जब ये दोनों वापस लौटे तो मारपा, जो पहले गुरु के रूप में मिलारेपा से जुड़े हुए थे, अब उनके शिष्य की तरह हो गए। तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गए। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले 1000 सालों के दौरान जो भी बड़ी चीज़ें हुई हैं, उनका आधार मिलारेपा के द्वारा ही तैयार किया गया था। तसांगनियों हेरुका की किताब 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा इस बात को पक्का करती है कि मिलारेपा ने अपने जीवन में 1 लाख गीतों की रचना की थी। इसी कारण उन्हें संत कवि भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ मिलारेपा किताब में भी मिलारेपा के गीतों के इस चक्र का ब्यौरा है। मिलारेपा की यह कहानी इस आदर्श का बखान करती है कि एक हत्यारा भी सही मायनों में प्रायश्चित और कठोर साधना के द्वारा अवतार या सिद्ध पुरुष बन सकता है।